से किस्म खवा के जैसे ही मुंह में दो समय बदल गया। क्या अरे जाखन को रुजन मुख में दयो मुख में दयो भैया गाय को शब्द भयो और ताख नयन के उधर गयो जाखन अन्न जी उधर गयो है तू शब्द भयो और राजा यानन खदा जैसे ही कमला ने बतासो उठाओ मोह की ओर दो जैसे अन्न गिलास बहो सो हैचू शब्द भो ऐसो सारी सरय ठाणी सो बिन की जी जिका है वो जीजा गधा बन गए वो जी जिका भो जैसू हैचू भई सो सब लड़कियां धरबाजी जितनो झुंड रहे सब धरबाज भेना जिका भो कमला विचार कर रही है ये क्या हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आई। मेरे जो पति थे ये गधा कैसे बन चुके हैं। आज जिस समय महाराज सिंह को मालूम पड़ा है कि जो लड़का विवाह करने के लिए आया था आज वो गधा बन चुका है और बिन बरातियन ने मालूम परी के राजा तुका सु गधा बनेगा सु कच्छु तो गैर नाश्ता के इधर भाजे चौंक मार पर आई। गति कौन सी बदली, बुलाया लड़का के बाप को तो हमारा लड़का विवाह करने के लिए आया था वो गधा बन चुका है। राजा ने की गधा हमारा लड़का गधा बनेगा, बोले हम अपने यहां से लेके आए तो गधा लेके आए कि लड़का लेके आए जवाब दिया सिंह महाराज ने, बेटी चिंता मत करना गधा बन गया तो बन जाने दे। मैं सुंदर सो पर ढूंढवाई दूंगा मंडप ढूंढवाई दूंगा। घर सुंदर बड़ा फूल पालूंगा घर
जवाब दिया खैर कोई बात ना है, कहूं कुनवा खानदान को ना बने को समझ जान पल्लन छोड़ा खेत में चर खावे और का है। जब बाप को लड़का गधा बन जाए उस माता पिता को पूछो, बान तो कह दी कि छोड़िया कितना लेकिन पतिव्रता पत को भजे और न पति सुहाय सिंह भलो लागनो फिरू न घास। शेर भूखा मर सकता लेकिन घास नहीं खाएगा। पतिव्रता थी। बोले पिताजी आप कह रहे हो इसे छोड़ाऊं? नहीं, मेरे पति हैं। राजा ने तलवार उठाई, क्या कहती है? हमारे परिवार की नाक काटेगी, हमारे वंश को दाग लगाएगी, तेरा सर अलग होगा, धर अलग होगा। क्या वरना और नहीं? रो करके कहने लगी पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता का यह नियम होता है कि जिसे पति मान चुकी हो उसके लिए वो परमेश्वर है। पति उसके लिए परमेश्वर है। कभी शिवराम भी लिख रहे हैं जो जावरे वाले हैं, पति कोई मान इष्ट, पति कोई मान श्रेष्ठ, देवी देवताएं और काऊ की उपासनाएं। पति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि कवियों ने, विद्वानों ने भगवान से भी आगे कल्पना करी है पति की। पति कोई माने इष्ट, पति कोई माने श्रेष्ठ, देवी देवता और काऊ की उपासनाएं। लोकलाज कुल काम सबकी शर्म करे, पति में ही राखे और काऊ को विश्वास नाए। जब तप तीरथ पल, जब तप तीरथ पल, इनमें ही राखे कल, इनमें ही राखे ध्यान और की आसना है। सब व्यर्थ बताइए पूजा भी पति के अंगार। अगर जो पति की सच्ची प्रेम भक्ति होती है इससे आगे कोई भी नहीं है। लेकिन कलयुग में थोड़े ही हैं। और दूसरी बात ये हुआ कहना कि पत्नी ने क्यों कमीना है। करीना को पौआ पी के रात को 12 बजे के वारना में लात मार रहे हो अप्सरा को, तो जे कब तक पतिव्रता रहेंगे? अप्सरा। अगर तुम राम बन सकते हो तो तुम्हारी पत्नी सीता अवश्य बन जाएगी। अगर तुम विष्णु बन जाओगे तो तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी अवश्य बन जाएगी। अगर तुम कृष्ण बन जाओगी तो तुम्हारी पत्नी राधा अवश्य बन जाएगी। और करीना को पौआ पी के रात को 12 बजे लात लग रही हो किवान में, तो पूजा करें कि लठते फिरे हैं? सुधार तो दोनों लंग से होना चाहिए, एक लंग से थोड़े ही होगा। लेकिन अगर जा बात को कही जाए काऊ से सुधार की बात, तो आज के जे लफंगा तका जे का कहते हैं मालूम है? कि हम तो भमरे कैलाते ही और हर एक कली
हर एक कली पर जा करके हाय इश्क रश्क ले आते हैं। अगर सुधार की बात कही जाए, अपने डिपार्टमेंट से कह रहे हैं ये तो एक माता बहनाएं अर्धशक्ति है, जिसे तुम जैसे अपनाओगे तैसे ही अपनेगी जी। लेकिन आजकल तुमसे कहा जाए तो ये कहते हैं कि हम तो वो भमरे हैं, जहां जिस फूल पर जिस कली पर जाएंगे हम तो बादल बन करके बरस जाएंगे। अगर तुम बादल बन के बरसोगे तुम भमरा बन जाओगे। तुम भमरा बन जाओगे, बेटी भमरी बन जाएगी। तुम तोड़े कली पे जाओगे, जे भागी फूल पे जाएगी। सुधर जाओ, दोनों लग से नियम होने चाहिए। जवाब दिया कमला ने, पिताजी मेरे यही पति परमेश्वर है, सब कुछ मेरे यही है। अब मैं दूसरा वरना का तो अपने जिह्वा पर नाम भी नहीं ले सकती। तो जवाब दो राजा ने, इसका मतलब यह है कि तुम हमारे परिवार की बात को धूल कर रही हो। बेटी जीते जी ऐसा नहीं होगा कि तू गधा के संग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो रो करके जवाब दिया, पिताजी आज महाराज सतव्रत अपने पुत्र की तरफ देख रहे हैं। पुत्र वधू भी वही बैठी है। जिस समय महाराज सिंह ने तलवार हाथ में ली, कहने लगी, बेटी अगर तू इस गधा के साथ में जाएगी तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो रो करके कहने लगी, पिताजी आप मेरी गर्दन की बात कर रहे हो? मत बोल करुए बोल बबुल, तेरी दहरी शर्म जाऊंगी। अरे मत बोल करुए बोल बबुल, तेरी दहरी शर्म जाऊंगी। और बिलनगर नजदी कपास में भी कमाल के खाऊंगी। और जब लगा जिंदा रहूं पिता नहीं तेरी पे तेरे जाऊंगी। अरे जब लो जिंदा रहूं पिता तेरी तेरी पे नहीं आऊंगी। और मैया की वही हाथ सतावे जननी के मिल जाऊंगी। मेरे कदम लिखेगी सुधी नाई, मेरे कदम लिखेगी सुधी नाई।
कर्म लिखे की सुदनाय, अरे जन का त्रिलोकी लिखे दयो। मेरे दिल के तो फाटत बजुर के बाद, अरे सैयात बिछुड़ो है गयो। जवाब दिया पिताजी